हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू योर इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 6 बैंड इन आइल्स स्पीकिंग इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार में आइल्स स्पीकिंग में 6 बैंड कैसे एक्वायर करें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ सिंपल टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप उन टिप्स को ईमानदारी से कैंडिडेटली फॉलो करते हो, दिस इज गारंटी दैट यू विल बी एबल टू स्कोर 6 बैंड इन आइल्स स्पीकिंग इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। जी हाँ, पहली बार में आप आइल्स स्पीकिंग में 6 बैंड अचीव कर पाओगे। अगर आप आइल्स रिजल्ट को देखो, केवल 20% स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम में 6 या 6+ स्कोर एक्वायर कर पाते हैं। 80% स्टूडेंट्स हैव टू take exam again. If you do not want to take exam again, then this video is for you. In this video I'm going to share some simple tips. If you follow those tips, your speaking is going to be awesome and you'll be able to score 6 band easily, right? तो दोस्तों 6 band लेने के लिए आपको करना क्या है? Point number 1, right? Point number 1 is fluency. अगर आप आइल्स स्पीकिंग में 6 बैंड स्कोर करना चाहते हो तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए। अगर आप आइल्स बैंड डिस्क्रिप्टर को रीड करोगे, 5 बैंड से अप स्कोर करना चाहते हो, देन यू मस्ट बी फ्लुएंट। आप फ्लुएंट होने चाहिए। अब फ्लुएंसी क्या है दोस्तों? यू मस्ट बी एबल टू स्पीक एट ए लेंथ। आप एक लेंथ पर, किसी टॉपिक पर बोल पाओ। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। If you are not able to speak at a length, you will not be able to score 6 band. This is first requirement. आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है कि आप बहुत हैवी वर्ड्स यूज करो, लेकिन जब तक आप फ्लुएंट नहीं होंगे, जब तक आप एग्जामिनर के क्वेश्चन को समझकर ठीक से आंसर नहीं दे पाओगे, तब तक आप 6 बैंड अचीव नहीं कर पाओगे। तो 6 बैंड अचीव करने की जो पहली डिमांड है, पहली रिक्वायरमेंट है, दैट इज फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात कर रहे थे। बहुत से स्टूडेंट्स फ्लुएंसी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा फास्ट बोलना ही फ्लुएंसी है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब हम ज़्यादा फास्ट बोलते हैं, एग्जामिनर डजंट अंडरस्टैंड अस और वो एक नेगेटिव मार्क वहाँ पे कर देता है। फ्लुएंसी क्या है? एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने समझकर उसका आंसर किया। कैसे? सपोज एग्जामिनर आस्क यू, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? तो आप कैसे आंसर कर सकते हो? डेफिनेटली सर, आई लव रीडिंग बुक्स। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे आई रीड बुक्स। आई रीड बुक्स ऑन डिफरेंट जॉनर्स सच एज बिजनेस, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प एंड सो ऑन. I believe that reading books helps us a lot as I want to become successful person, so I read many books. राइट, इस तरीके से आपको आंसर करना है। अगर आप सुपर फास्ट होने की कोशिश करोगे, देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, यस सर आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई रीड मैनी बुक्स एवरी सिंगल डे, सो फार आई हैव read thousands of books. If I talk about my favorite book, that book is this. Right? They try to be fast. You do not have to be fast. You have to maintain a pitch. You have to maintain your speech. अगर आप वो कर पाते हो तो आप बड़े आराम से 6 बैंड पर पहुंच जाओगे। 6 बैंड एक्वायर करने में फ्लुएंसी का बहुत बड़ा रोल है। तो you have to gain fluency. अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं, you should start practicing to be fluent. फ्लुएंट होने के लिए आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो फ्लुएंट होने के लिए आप क्या कर सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू टॉक। पहली चीज़ जो आपको फ्लुएंट होने के लिए करनी है, दैट इज स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना शुरू कीजिए। डू नॉट थिंक कि आप बिना बोले फ्लुएंट हो जाओगे। जितनी भी इंग्लिश आपको आती है उसको यूज करना शुरू कीजिए, उसको बोलना शुरू कीजिए। जब आपसे आपके क्लास टीचर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। वहाँ पे टीचर को मत बोलिए सर मैं जब पूरा फ्लुएंट हो जाऊँगा तभी मैं इन सारी चीज़ों का जवाब दूंगा। स्टार्ट स्पीकिंग, राइट, पहला काम। दूसरा, हर दिन 1 मिनट प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको 6 बैंड लेने हो, 7, 8 और 9 बैंड स्कोर करना हो, अगर 1 मिनट प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाते हो, आप फराटेदार इंग्लिश बोल पाते हो। अब पहले आप सबसे पहले समझना है कि 1 मिनट प्रैक्टिस है क्या। कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उस पर 1 मिनट बोलने की कोशिश कीजिए। सपोज यू हैव ए मार्कर, तो मार्कर के बारे में 1 मिनट बोलने की कोशिश कीजिए। आप तरह तरह के सेंटेंसेस इसमें बनाइए, वोकैबुलरी को यूज करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी टंग को इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होगी। आपके माइंड को जो सेंटेंसेस वो हिंदी या पंजाबी में सोचता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की आदत हो जाएगी। और हर दिन आपको 1-1 मिनट 10 टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है। कितने टॉपिक्स पर? 10 टॉपिक पर। इस तरीके से आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी
10 मिनट्स की हो जाएगी, राइट। और ये 10 मिनट्स की प्रैक्टिस आपके लिए कमाल कर देगी। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 5 मिनट किसी टॉपिक पर बोलना है, आप नहीं बोलोगे, राइट। अगर मैं कहूँ सिर्फ आपको 1 मिनट बोलना है तो आप कोशिश करोगे। जब आप कोशिश करना शुरू कर देते हो एक एक मिनट बोलने की, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। इस तरीके से आप फ्लुएंट हो जाओगे। इसी में आपको दूसरा काम क्या है, आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 के कम से कम 25 क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस कीजिए। 25 क्वेश्चंस के आंसर डेली दीजिए और इस प्रैक्टिस को दिन में कितने बार करना है, 2 टाइम्स कीजिए। 2 बार आप 25 क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, उनके आंसर दीजिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, अपने टीचर की हेल्प लीजिए। और ये 25 क्वेश्चन आप किसी अलग अलग टॉपिक से चूज करते हैं। इससे क्या होगा, जब हमसे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उनका फ्लुएंटली जवाब दे देते हैं और इससे हमारी पिच, हमारी जो वॉइस और टोनैलिटी है वो मेंटेन होती है और हमारी फ्लुएंसी इंप्रूव होती है, राइट। पहला काम आपको दोस्तों क्या करना है, स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू कीजिए, चाहे इंग्लिश कैसे भी हो। दूसरी बात, 1 मिनट प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और कम से कम डेली 10 टॉपिक पर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी टॉपिक पे भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तरह तरह के वर्ड्स भी आप यूज करना शुरू कर दोगे और आपको आइडियाज़ भी आने लग जाएंगे, राइट। और उसके बाद क्या करना है, 25 पार्ट 1 क्वेश्चन, कौन से पार्ट 1 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट, कम से कम अगले 10 दिन तक। अगर ये प्रैक्टिस आप अगले 10 दिन तक कर लेते हो, आई गारंटी आप पक्का फ्लुएंट हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। इट इज़ गोइंग टू मेक यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग। इससे आपका स्पीकिंग में इंटरेस्ट भी डेवलप होएगा और जब आपकी फ्लुएंसी अच्छी होएगी, यू विल बी एबल टू रीच 6 बैंड इजीली, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज फ्लुएंसी। अपनी फ्लुएंसी को आपको इंप्रूव करना है, सो यू कुड बी एबल टू स्पीक एट ए लेंथ। आपने आइल्स स्पीकिंग की पहली रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। अब चलते हैं दोस्तों 6 बैंड अचीव करने के लिए दूसरा सबसे मेजर पॉइंट क्या होता है। दोस्तों 6 बैंड अचीव करने के लिए दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है वो है वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी ठीक होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, वो वर्ड्स को रिपीट करते रहते हैं, सेंटेंसेस को रिपीट करते रहते हैं, जिससे एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। एक बात ध्यान रहे, यहाँ पे मैं आपको हाई फाई वोकैबुलरी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। योर वोकैबुलरी शुड बी सिंपल बट यू मस्ट हैव वैरायटी ऑफ वर्ड्स, राइट। कैसे, अब मान लो हमें स्कूल के बारे में बात करनी है। हमारा एक टॉपिक हो गया स्कूल। अब स्कूल से रिलेटेड आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। अब स्कूल से रिलेटेड वर्ड्स हो गए टीचर्स, स्टूडेंट्स, एजुकेशन, स्किल्स, इम्प्रूवमेंट, राइट। जब भी आपको स्कूल वाले टॉपिक पे डिस्कस करना पड़ जाए, यू मस्ट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस टॉपिक। उस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास वर्ड्स होने चाहिए एंड वर्ड्स शुड बी टॉपिकल। ज़्यादा हाई फाई नहीं, ऐसा ना हो कि उससे रिलेटेड वर्ड्स ही ना हो, किसी और टाइप के वर्ड्स आप वहाँ पे यूज करो, राइट। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट, ओके, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट, तो इंटरनेट से रिलेटेड आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, जैसे ब्राउज, सर्च, अपलोड, डाउनलोड, राइट, स्ट्रीम, सब्सक्राइब, सोशल मीडिया, ओके। इस टाइप के वर्ड्स आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओ। देखिए ये वर्ड्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये वर्ड जब आप इंटरनेट से रिलेटेड किसी टॉपिक पर बात करोगे, उनको यूज करोगे, एग्जामिनर इज कन्विंस्ड दैट यू हैव एनफ वोकैबुलरी टू डिस्कस एनी टॉपिक, राइट। और इस वोकैबुलरी को सीखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड 90% वोकैबुलरी ऑलरेडी आपके पास है। यू जस्ट हैव टू वर्क 10%। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक पेज लीजिए, किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी वहाँ पे लिखिए और उसके सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दीजिए। ये आपके 2 फायदे करेगी। नंबर 1, आप उस वोकैबुलरी को यूज़ करना शुरू कर दोगे। सेकंड थिंग क्या होगी, आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी होगी जब आप उन सेंटेंसेस को बनाओगे और बोल बोल के देखोगे। दिस यू हैव टू डू, राइट। ये बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट करने वाली है। इस वोकैबुलरी को रिकॉल कीजिए। 6 बैंड अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स यूज करने नहीं होते। हाँ, आपके पास वैरायटी ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स होनी चाहिए। जैसे हमने इंटरनेट का डिस्कस किया,
browse, search, upload, stream, subscribe, download, upload, right? Such kind of words when you will use in your speaking, examiner is convinced that you have good vocabulary, क्योंकि आपने उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर दिया है, राइट? वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस। अब चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 पर, जो बहुत मेजर है। पॉइंट नंबर 3, ग्रामर। इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। स्टूडेंट्स ग्रामर को सीखने में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, इसी वजह से 6 बैंड तक वो नहीं पहुंच पाते। वाई ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट? आपको टाइमली आंसर देना होता है। कई बार स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेजेंट में और वो आंसर दे देते हैं पास्ट में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट में और वो आंसर देते हैं प्रेजेंट में। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, व्हाट वाज योर फेवरेट गेम व्हेन यू वर ए चाइल्ड? जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, तो आपका फेवरेट गेम क्या था? तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट में डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का, राइट? सो यू हैव टू वर्क टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट? तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये डिफरेंस आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये डिफरेंस आप कैसे कंफर्म कर पाओगे? बाय इम्प्रूविंग योर ग्रामर, ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए। और इम्प्रूवमेंट में और क्लियरिटी कैसे लेके आओगे? 50 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू टेंस। 50 क्वेश्चन आप प्रेजेंट के प्रिपेयर कीजिए, 50 क्वेश्चन आप पास्ट के प्रिपेयर कीजिए, और 50 क्वेश्चन आप फ्यूचर के प्रिपेयर कीजिए। इससे क्या होगा, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर किस तरह से किया जाता है। और ये इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। 10 से 15 दिनों में यू कैन डू दिस, और अगले 15 दिन आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और गारंटी है 30 डेज में आपका 6 बैंड का लेवल हो जाएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस में ईमानदारी हुई। इफ़ यू डेडिकेटेड योर सेल्फ to improve all these things, this is guarantee, this is my guarantee, this is your English coach guarantee that you'll be able to score 6, even 6 plus, because this is all the game। यही वो सारी चीज़ें हैं जो IELTS स्पीकिंग में रिक्वायर्ड होती हैं। डो नॉट मेक मिस्टेक चूजिंग सेंटेंसेज। जब आपसे प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा जाए, यू मस्ट बी एबल टू टॉक इन प्रेजेंट टेंस। इफ योर क्वेश्चन इज इन पास्ट, देन यू हैव टू आंसर दैट इन पास्ट। डो नॉट मिक्स, राइट? और सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। उनकी फ्लुएंसी अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, लेकिन इस चीज़ में वो मार खा जाते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू माय फ्रेंड्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ग्रामर। जब आप ग्रामर को अच्छे से इम्प्रूव कर लेते हो, ज़्यादा नहीं करना, आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आने चाहिए। 1-2 मॉडल आप सीख लीजिए और क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए अकॉर्डिंग टू टेंसेज। 50 क्वेश्चन टेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस काम को थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। कैसे? अगर आपने IELTS स्पीकिंग की तैयारी की हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप तैयारी कर रहे हो, तो IELTS स्पीकिंग क्वेश्चंस में आप देखेंगे जो आपके 70% क्वेश्चंस होते हैं वो प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये है आपको प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए। 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो पास्ट से रिलेटेड होते हैं, एंड 10% क्वेश्चंस होते हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस ओवर हियर। इन 2 टेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं, राइट? 70% क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट में आने हैं। व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, हु इज़ योर फेवरेट म्यूजिशियन, ओके, हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे प्रेजेंट में पूछे जाते हैं। और पास्ट में क्या होगा, टॉक अबाउट समवन यू मेट लास्ट वीक, टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड फ्रेंड, दिस इज अबाउट पास्ट, ओके। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो आप करने वाले हो, दैट इज योर फ्यूचर। तो इन टेंसेस पर आप वर्कआउट कीजिए, तो देखना यू आर गोइंग टू विन, राइट? यू आर गोइंग टू अचीव 6 बैंड इजीली। दोस्तों मेरे पास कोई मैजिकल टिप्स नहीं है, ना ही कोई रेडीमेड क्वेश्चंस है जिन्हें आप रट कर खुद को प्रेजेंट कर, और जब आप किसी चीज़ को रट कर बोलते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांस वैसे ही डिक्रीज हो जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज 3 एरियाज। और हर एक बात को हमने बड़ी क्लियरिटी से आपको समझाया है, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर फ्लुएंसी, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, एंड हाउ यू इम्प्रूव योर ग्रामर। और हमने एक बात कही थी, 1 मिनट प्रैक्टिस।
ये 1 मिनट प्रैक्टिस इतनी कमाल की है, इतनी मैजिकल है, ये तीनों एरिया में आपकी मदद कर सकती है, राइट। जब आप 1 मिनट की प्रैक्टिस करोगे, उस टॉपिक को आप कॉपी पे लिखिए, उससे रिलेटेड वर्ड्स को आप कॉपी पे लिखिए और फिर उनके सेंटेंसेस बनाएं। किसकी मदद से? ग्रामर की मदद से। और फिर उनको बोल बोल के देखें। यू कैन, इस तरीके से आप तीनों एरियाज को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे और आइल्स स्पीकिंग में पहली बार में 6 बैंड अचीव कर पाओगे। दिस इज़ क्वाइट सिंपल, जस्ट यू नीड टू वर्क। थोड़ी सी मेहनत दोस्तों आपको करनी होगी। अगर आप वो मेहनत कर पाते हो, आई गारंटी बड़े आराम से आप 6 बैंड अचीव कर पाओगे। 1 महीना दीजिए खुद को। 1 महीने में अगर आप इन 3 एरियाज़ पर वर्कआउट करते हो अकॉर्डिंग टू सिस्टम, आई गारंटी यू विल बी एबल टू स्कोर 6 बैंड इजीली। बार और दोस्तों मैं रिपीट करना चाहूँगा, फ्लुएंसी के बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलना है। और फ्लुएंसी के लिए 1 मिनट प्रैक्टिस आपकी बहुत मदद करेगी। अगर आप दिल से 1 मिनट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तो ये आपकी वोकैबुलरी को यूज करना और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी यूज करना सिखाएगी। आज से ही 1 मिनट प्रैक्टिस 10 मिनट्स तक कीजिए और अगले 10 डेज डेडिकेट कीजिए। अगर अगले 10 दिनों तक आपकी फ्लुएंसी में, आपकी वोकैबुलरी में और आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज करने में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट में लिखिए आपने जो कुछ बताया था उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, राइट। लेकिन करना है आपको अगले 10 डेज तक डेडिकेशन के साथ। अगर अगले 10 डेज तक आप में कोई इम्प्रूवमेंट आती है, यू फील दैट योर फ्लुएंसी हैज़ इम्प्रूव्ड एंड यू कैन यूज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कंफर्टेबली एंड यू यूज वैरायटी ऑफ ग्रामर, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके कमेंट जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो ने जो पाथ आपको शो किया है उस पे आप चलने वाले हो, वर्कआउट करने वाले हो और पहली बार में आइल्स स्पीकिंग में 6 बैंड एक्वायर करने वाले हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।